नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट एकेडमी 1 के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यह प्रश्न है हमारा ट्रांसफार्मर से संबंधित। तो यह प्रश्न दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर से संबंधित यानी ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, इसकी कार्यविधि और सिद्धांत को भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर यह एक ऐसा यंत्र होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बिना ऊर्जा नष्ट किए परिवर्तित कर देता है। यानी ट्रांसफार्मर ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बिना ऊर्जा नष्ट किए परिवर्तित कर देता है, यानी बदल देता है, घटा या बढ़ा देता है, अर्थात घटा या बढ़ा देता है। अब यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसकी रचना सबसे पहले किसने की थी? तो ट्रांसफार्मर की रचना यानी सबसे पहले फैराडे ने की थी। ट्रांसफार्मर को सबसे पहले फैराडे ने बनाया था। दोस्तों, फैराडे एक वैज्ञानिक थे। यह कितने प्रकार का होता है? तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, इसे स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। और ट्रांसफार्मर को दोस्तों हिंदी में परड़ा मित्र भी कहा जाता है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, चलिए इसे देख लेते हैं। तो यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है तथा धारा के मान को बढ़ा देता है। जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है तो यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है तथा धारा के मान को बढ़ा देता है। इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। चलिए इसका चित्र देखते हैं। यह है हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर अब इसको बनाया किस प्रकार से जाता है? तो इसके लिए धातु के नरम लोहे के आयताकार टुकड़े लिए जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर रखकर वार्निश कर देते हैं। तो इसे ट्रांसफार्मर इस प्रकार से तैयार होता है। अब इसमें प्राथमिक कुंडली हो गई है और ये द्वितीय कुंडली हो गई, यानी ये प्राथमिक कुंडली है और ये हमारी द्वितीय कुंडली है। तो कहा गया है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, यानी इस वाली कुंडली में ये फेरों की जो नरम ये तांबे के जो तार लपेटे गए हैं इस कोण पर, तो इसमें फेरों की संख्या अधिक है, यानी अधिक फेरे लपेटे गए हैं। और इस प्रकार से द्वितीय जो कुंडली है इसमें कम फेरे तांबे के तार लपेटे गए हैं। दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर होता है ये इस प्रकार के आयताकार टुकड़े होते हैं और इनमें से इसके बीच का भाग हटाकर कुछ इस प्रकार के ये बनाए जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर रखकर वार्निश कर देते हैं। तो ये हमारा कोण तैयार हो जाता है। इसे आयताकार या वृत्ताकार काटा जाता है। तो ये होगा हमारा अपचाई ट्रांसफार्मर। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है तथा धारा के मान को बढ़ा देता है। अब आता है हमारा उच्चाई ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है हमारा उच्चाई ट्रांसफार्मर। अब उच्चाई ट्रांसफार्मर को इंग्लिश में स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है। जो अपचाई ट्रांसफार्मर था वह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता था और यह ट्रांसफार्मर होता है जो उच्चाई यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है तथा धारा के मान को घटा देता है। ये एक दूसरे के दोनों विपरीत काम करते हैं। चलिए, उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो इस प्रकार से अपचाई ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर का बिल्कुल विपरीत है। चलिए इसका चित्र देख लेते हैं। यह है हमारा उच्चाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर
ये हो गई हमारी प्राथमिक कुंडली, और ये है हमारा द्वितीयक कुंडली। इसमें कहा गया है उच्च चार्ज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, यानी जो इसमें कोण पर तांबे के तार जो लपेटे जाते हैं, ये फेरे हमारे प्राथमिक कुंडली में कम होते हैं उच्च चार्ज ट्रांसफार्मर में, और द्वितीयक कुंडली में अधिक फेरों की तार लपेटी जाती है। इससे भी कोण को, नर्म लोहे के कोण को आयताकार या वृत्ताकार काटकर एक दूसरे के ऊपर रखकर वार्निश कर देते हैं। इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर हमारा तैयार होता है। चलिए इसकी कार्य विधि देखते हैं। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच, यानी जो ट्रांसफार्मर की कुंडली होती है, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, यानी कि जो ये प्राथमिक कुंडली है यहां पर सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं, तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है, यानी जो प्राथमिक कुंडली होती है उस पर प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। यहां पर यह प्रत्यावर्ती धारा कोण में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। यानी जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है, यानी प्राथमिक कुंडली में यह प्रत्यावर्ती धारा कोण में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, आता है। द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होता है। ये चुंबकीय प्रेरण का नियम है, यानी बद्ध, इसे जब द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्राथमिक कुंडली में जब धारा बहने लगती है, तो जिससे उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी प्राथमिक कुंडली में जब धारा बहने लगती है तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तथा द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से हमें धारा प्राप्त होती है।